ओम शांति। आज मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 3 फरवरी 2023 की। तो आज शिव बाबा समझा रहे हैं कि आप बच्चे सुखदाता बाप के बच्चे हो, है ना। बाबा सभी को सुख देते हैं। तो बाबा ने कहा तो आप बच्चों को भी क्या करना है, बाप के समान सुखदाई बनना है। बाबा ने कहा अगर आप बच्चे किसी को दुख देते हो, है ना, जो बच्चे भी किसी को दुख देते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, है ना, बाप की बदनामी करते हैं, तो वो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। बाबा ने एकदम साफ कहा, है ना। अगर कोई दुख देता है, विपरीत चलता है, तो वो जो है वो शिव बाबा कहते हैं मेरा बच्चा नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि कभी भी किसी की दिल को नहीं दुखाना है ना, मन वचन कर्म से कभी भी नहीं दुखाना है, हर एक को सुख देने का ही प्रयत्न करना है। तो बाबा कहते हैं कई बार जो है श्रीमत की अवज्ञा हो जाती है, इसलिए बाबा ने कहा प्रतिज्ञा कर लो। तो आज बाबा ने कहा कि ये प्रतिज्ञा करो कि कोई भी हम पाप का काम नहीं करेंगे, एकदम पक्का कर लो और सदा सुखदाई बनेंगे। साथ ही बाबा ने कहा कि जो आप बच्चे जो है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले हो, है ना, तो अभी क्या करना है, जो मर्यादा में रहता है वही मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। माना साधारण जो पुरुषों से वो उत्तम होता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने आप बच्चों को अमृत वेले से लेकर के रात्रि सोने तक जो मर्यादा बताई हुई है, अगर आप बच्चे उस प्रमाण चलते हो तो ये जो तमोगुणी दुनिया है ना, कलयुगी दुनिया, तो तमोगुणी जो दुनिया है, इसके तमोगुणी जो वायुमंडल है, वाइब्रेशन से आप बच्चे बच सकते हो। बाबा ने कहा ये बहुत अच्छा, बाबा ने कहा ये साधन है। इसलिए बाबा कहते जैसे बाबा कहते हैं तो कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलो, तभी बाबा कहते क्या बनेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। साथ ही बाबा ने कहा कई बच्चे थोड़े से में राजी हो जाते हैं ना, तो बाबा कहते थोड़े में राजी नहीं होना है, ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ करना है ना, जो भी बन जाए, कहते हैं ना जो मिल जाए। तो बाबा कहते ऐसा नहीं, जो समझदार बच्चे हैं ना वो कोशिश करेंगे फुल पास होने की, थोड़े में राजी होने वाले नहीं। साथ ही बाबा ने एक बार और अंडरलाइन कराया कि आपको हर बात में, बाबा कहते हैं, ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। माना ऐसे कोई भी सेवा जो है ऐसा ना हो कि हमें नहीं आती है या ये हमारा काम नहीं है तो दूसरे की सेवा है। बाबा कहते नहीं, कि कोई की भी सेवा हो, बाबा कहते आप बच्चे को आना चाहिए और करना चाहिए। तो जैसे बाबा एग्जाम्पल दिए, बाबा कैसे थे, ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा ऑलराउंडर थे, हर प्रकार का कार्य बाबा करते थे और कर्म करके बच्चों को सिखलाते थे। इतना बाबा निरअहंकारी थे। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी बाप के समान ऑलराउंडर बनना है और कभी भी बाबा कहते अहंकार नहीं आना है, क्योंकि जो ज्ञान है ना ये बाबा का है, मुरली भी बाबा की है, हम निमित्त हैं, करावनहार बाबा है। इसलिए मैंने अच्छी मुरली सुनाई, है ना, मैंने ऐसा ज्ञान दिया नहीं, बाबा ने चलाया, बाबा ने मदद किया। तो ये बाबा कहते हैं आप बच्चों के अंदर ऐसी जो भावना होनी चाहिए। अगर जो बच्चे योग युक्त होते हैं और बाबा की याद में सेवा करते, तो बाबा कहते हैं मैं उन बच्चों की क्या करता हूँ, मदद करता हूँ। साथ ही बाबा ने कहा रियल गोल्ड बनना है, जो सच्चा सोना होता है ना, एकदम प्योर जो गोल्ड होता है, उसको जैसा भी ढाल लिया जाए, मोल्ड कर लिया जाए, वो मोल्ड होता है। तो बाबा कहते हैं जो कईयों का संस्कार इतना अच्छा होता है कि हर परिस्थिति में अपने को क्या कर लेते, ढाल लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी जो आत्माएं है ना, हर जगह जो सेट हो जाते हैं, मिलनसार होते हैं, तो ऐसी आत्माएं क्या होती हैं, उनको ही सभी आत्माओं की क्या मिलती, दुआएं मिलती हैं। तो अभी हम मीठे बाबा की जो साकार महावाक्य है इसे विस्तार से सुनते हैं। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। बाबा ने क्या कहा, परफेक्ट ब्राह्मण अर्थात जिसके अंदर कोई भी कमी, डिफेक्ट ना हो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो, ये बाबा ने कहा। प्रश्न है आज की मुरली का प्रश्न, बाप का रिगार्ड
किन बच्चों को प्राप्त होता है और समझदार कौन है। बाबा का हम बच्चों को रिगार्ड रखना है, लेकिन भगवान भी कौन से बच्चों का सम्मान करता है ना। भगवान का सम्मान रिगार्ड किन बच्चों को मिलता है और समझदार कौन है। एक प्रश्न में दो प्रश्न है, उत्तर है बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, बहुत ही जिम्मेवारी से जवाबदारी से करते हैं और कभी गफलत नहीं करते हैं, है ना। उनका काम जो है कोई काम चलाओ नहीं होता है। यज्ञ को अपना मानकर चलते हैं, है ना। दिल से करते हैं, हर कार्य को अपनी जिम्मेवारी समझकर करते हैं। तो पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। कि बहुत बड़ा काम बाबा ने क्या दिया हम बच्चों को, पावन बनाने का। स्वयं को पावन बना करके इस पतित दुनिया को पावन बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। चलन बहुत रॉयल है ना। कभी नाम बदनाम नहीं करते, ऑल राउंडर हैं, समझदार वह है ना। तो ऐसे बच्चे को बाबा का रिगार्ड प्राप्त होता है। अब है समझदार कौन है, इसका आंसर इसी में है। समझदार वह है जो फुल पास होने की कोशिश करते। ऐसा नहीं कि जो मिला उसी में राजी हो जाए, ऐसा नहीं। कभी दुखदाई नहीं बनते, किसी को दुख नहीं देते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। गीत बजा है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। कौन से बादल, जो दुख के बादल है, परिस्थितियां है, ये बाबा कहते कल क्या हो जाएंगे, जरूर वो बादल हट जाएंगे। ओम शांति। बाबा पूछते हैं यह बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं। बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिताव्रता होकर के याद नहीं करते, है ना। पिताव्रता माना जैसे कहते हैं ना, पतिव्रता होती स्त्री एक पति के सिवाय किसी को याद नहीं करती, एक को ही याद करती है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार पिताव्रता माना एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो इतना बाबा कहते बेहद का बाप, जैसे याद करना चाहिए बाबा कहते वैसे नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब वापिस घर चलना है। अब बच्चे किसको कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते हैं जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो, परम धाम को, शांति धाम घर को जान गए, अपने पिता को भी पहचान लिया। इतना जरूर है कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते, श्रीमत पर चलते हैं, और कोई देह अभिमान के कारण याद ही नहीं करते, पावन नहीं रहते। माना बाबा के जो बच्चे हैं, पहचानने वाले बच्चे भी कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के, है ना। तो बाबा कहते हैं नंबर वार जिसको कहते हैं श्रीमत पर चलते हैं, वही तो बाबा को याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं और कोई नहीं चलते। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली, रचयिता बाप गाया जाता है ना। ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम ईश्वर की संतान, ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं, पवित्र रहते हैं। सारा मदार है ही पवित्रता पर। इसको कहा जाता है, माना आज की जो दुनिया को अपवित्र पतित दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित हैं वो पावन का अर्थ नहीं समझते। सभी मनुष्य आत्माएं इस समय क्या हो गई हैं, बाबा कहते पतित हो गई हैं, तमो प्रधान हो गई हैं। वो पावन का अर्थ नहीं समझते, पवित्रता का अर्थ नहीं समझते। कलयुग है पतित दुनिया और सतयुग है पावन दुनिया, यह कोई भी नहीं जानते। कई तो कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी
पतित लोग हैं। देखो बाबा कहते इतनी अज्ञानता है, शास्त्रों की जो बातों में इतने हिरे हुए हैं, उनकी बुद्धि में ऐसे बैठी हुई है कि लोग क्या समझते, वहाँ भी पतित लोग हैं। सीता चुराई गई, यह हुआ पावन दुनिया की गिलानी करना। जबकि वो उस समय तो कोई सीता की चोरी नहीं हुई। जो कहानी दिखाते, ना राम को वन भटकना पड़ा, दुखी होना पड़ा। तो बाबा कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है ना। लोग कैसे हो गए हैं अभी, पतित तमो प्रधान जो लोग हैं, तो वैसे ही उनको देखने में आती है। पावन दुनिया में भी पतित हैं, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची क्या? लोगों के लिए प्रश्न है बाबा का। अगर कोई ऐसा कहते हैं तो भगवान ने क्या ऐसी दुनिया रची क्या पतित? बाबा कहते बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं। गायन क्या है बाबा के लिए? गाया भी हुआ है, पतित पावन आओ। बुलाया जाता है ना, आ करके इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब यह ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी जो नाम पड़ता ही उन पर है जो कि पावन होकर के रहते हैं, है ना। जो पतित दुनिया में रहते हुए जिन्होंने पवित्रता की धारणा की हुई है, जो पवित्र होकर रहते हैं, उनको कहते हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारी। पतित को ब्राह्मण व ब्राह्मणी व बीके नहीं कह सकते। बाबा ने कहा ये टाइटल उनको नहीं मिल सकता, वह है ही कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा मुख वंशावली। किन की बात बाबा कह रहे हैं? जो जाति के ब्राह्मण है ना, वो उनको कहते बाबा कुख वंशावली। ब्रह्मा कुख वंशावली तो नहीं कहा जाता ना, ब्रह्मा मुख वंशावली कहा जाता है। वो जाति के ब्राह्मण कोख से जन्म लेने वाले, और बाबा कहते आप बच्चे ब्रह्मा के मुख से दिव्य अलौकिक जन्म लेने वाले, वह है ही पतित। अब तुम ईश्वरी संतान बने हो, इसलिए बने ही इसलिए हो कि क्यों बने हैं? बाबा कहते अब तुम ईश्वरी संतान बने ही हो इसलिए कि पावन दुनिया का मालिक बने। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला करके यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं, तो बाबा ने कहा वो बीके नहीं हुए। बाबा ने बार बार रिपीट किया इस बात को कि जो पतित बनते हैं वो कभी वो बीके नहीं हुए, क्योंकि ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। जो सच्चे ब्राह्मण है, संगम युगी ब्राह्मण है, वो पवित्र रहते हैं। विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। ईश्वर की औलाद बनते ही इसलिए हैं कि ईश्वर से हम राज्य भाग्य लेवें। राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते थोड़े में राजी नहीं होना है ना, ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने। तुम बच्चे जानते हो नंबर 1 है, क्या है? विकार जो है, नंबर 1 जो विकार है वह है काम, और सेकेंड नंबर है क्रोध। तो बाबा कहते क्रोध आदि अगर भूत रह जाता है किसी के अंदर, तो बाबा कहते वो जो है ना, वो पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते हैं। अगर कोई विकार अंदर है तो बाबा कहते पूरा वर्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो फेल हो गए ना, सतयुग में नहीं आ सकेंगे। कहा जाता है यह काम व क्रोध के भूतवश या परवश हो गया। तो बाबा कहते बाप को याद ना करने के कारण रावण के वश हो जाते हैं। तो ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। तो बाबा समझाते हैं पहले नंबर का जो भूत है ना, जो जड़ है विकारों का, वो कौन सा है? देह अभिमान। अगर देही अभिमानी हो, आत्म अभिमानी हो, बाप को याद करते रहे ना, तो बाबा भी मदद करे। ईश्वर जो पिता है उनकी मदद कब मिलेगी?
जब आत्माभिमानी बन करके उसे याद करेंगे तब। जो जितना याद करते हैं उनको उतनी ही मदद मिलती, किसकी? भगवान की। सच्चा ब्राह्मण वह है जिसमें यह विकार रूपी दुश्मन ना हो। मुख्य है देह अभिमान के कारण और दुश्मन आते हैं। यह भारत शिवालय था, तब दुख की कोई बात नहीं थी। बाबा कहते ना, उनका जो दुख का नाम निशाने नहीं था। तो शिवालय कब था? सतयुग में। तो ये जो बातें हैं बाबा कहते मनुष्यों को तो पता ही नहीं है। वो तो कह देते हैं माया भी है ही। हाँ, बाबा कहते वो क्या कहते? माया भी है और ईश्वर भी है ही, दोनों को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा, अरे ईश्वर जो है अपने समय पर आता है और माया अपने समय पर आती है। आधा कल्प ईश्वरी राज्य है, ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ दैवी राज्य, उसको बाबा ने कहा ईश्वरी राज्य। और आधा कल्प है रावण राज्य, माया का राज्य। तो बाबा कहते ये जो समझानी है ना, ये बातें शास्त्रों में नहीं है, वह है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, शिव बाबा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते हैं उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। इसलिए कहते ना, जहां बाप नहीं वहां पाप है, और जहां बाप है वहां पाप नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा कौन है? बाबा पतित पावन है। और जो उनको याद नहीं करते हैं तो उनसे पतित काम होते रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं कह सकते, ऐसों को शूद्र कहते हैं। तो बड़ी ये सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी याद आते रहते हैं। भाई कुछ तो बुद्धि में होगा ना। भाई भगवान में अगर बुद्धि नहीं लगी होगी तो पुरानी दुनिया में बुद्धि भटकती होगी। अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी क्या करेंगे? मदद देंगे। तुम कहाँ मुरली चलाने में मूंझ जाएंगे तो शिव बाबा प्रवेश कर आकर मुरली चलाएंगे। बहुत बड़ी बात बाबा ने कहा। अगर लिंक अच्छा है बाबा से, हाँ, बुद्धि योग भगवान से जुटा हुआ है, योग युक्त होकर अगर मुरली सुना रहे हैं और कहीं कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रही है ना, तो बाबा कहते ऐसे समय पर बाबा आकर के ऐसे मदद करेंगे जो बहुत अच्छे से क्या होगा, जो मूंझा हुआ है ना वो भी क्या हो जाएगा? सुलझ जाएगा। बहुत अच्छे से चलाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चों को पता ही नहीं पड़ता है कि शिव बाबा आकर के मदद करते हैं, है ना। सच में हमने अनुभव किया है कि बहुत ऐसी बातें उस जो हम सुनाते हैं पॉइंट नहीं होती है और कोई बहुत क्लियर हो जाता है कई चीज़। अब बिल्कुल हम अनुभव करते हैं हर समय कि बाबा की मदद के बिना तो कुछ भी नहीं होता है ना। मुरली सुनाते समय भी हम प्रैक्टिकल हमने अनुभव किया है बाबा की मदद का। तो बाबा कहते हैं तो बहुत एक विशेष स्पेशल जब मुरली चलती है, बहुत खुद को भी नशा उमंग उत्साह एक दुगुना बढ़ जाता, और सामने वाले भी जब झूमते हैं ना उनको भी अच्छा लगता है। तो लगता ही है भी हर समय जब भी मुरली सुनाते हैं तो बाबा की मदद मिलती है। तो कई जो होते हैं बाबा कहते बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर के मदद करते हैं। मना सबकी बात नहीं कह रहे हैं बाबा, कई बच्चे ऐसे हैं और वो क्या समझते, हमने तो आज बड़ी अच्छी मुरली चलाई, है ना, एक अहंकार आ जाता है। तो शिव बाबा कहते हैं अरे आज अच्छी चलाई तो कल क्यों नहीं चलाते थे? ये बहुत बड़ी बात है। अगर आज अच्छी चलाई तो कल भी तो चला सकते थे ना। इसका मतलब क्या है कि बाबा ने मदद किया। अगर आज अच्छी चलाई तो बाबा ने मदद किया। तो तुमको यह भी पता थोड़ी ही है कि शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं, है ना। मुरली पे अगर बहुत ध्यान से अगर कोई मदद मिलती है उसकी बात बाबा कह रहे हैं,
शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरी ईश्वरी औलाद हो और मेरे को याद करो। ये कौन बोलेगा? ये शिव बाबा है ना, ये ब्रह्मा बाबा नहीं बोल सकते हैं। ऐसे और कोई कह ना सके दुनिया में, और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता है ना। इतनी फलक से, इतना अधिकार से कोई नहीं कह सकता है ना। भगवान तो बिल्कुल उस पावर के साथ कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश करके कह सकता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूं ना। तुम ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हो। तो जो बाप से योग रखते हैं, तो बाबा भी आकर के ऐसे बच्चों की क्या करते? मदद करते हैं। देह अभिमानी याद थोड़े ही करेंगे, बाप को जरूर याद करना है। अहंकार कभी भी नहीं आना चाहिए कि मैंने अच्छी मुरली चलाई, नहीं। क्या समझना है? बाबा कहते हर बच्चों को क्या समझना चाहिए? एक तो शिव बाबा की याद में मुरली सुनाए, और ये समझना चाहिए कि शिव बाबा ने आकर के मुरली चलाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद ही नहीं करते हैं, इसलिए कर्म भोग मिटता नहीं है। क्योंकि बिना योग के हिसाब किताब तो पूरा नहीं हो सकता ना, इसलिए बीमारियां आ जाती है। विकर्म विनाश नहीं होते हैं, है ना। खाली बाबा का बन जाना काफी नहीं है। कई कहते ना मुरली मिस नहीं करते हैं, लेकिन मुरली में बाबा जिस बात का अटेंशन खिंचवाते हैं, बार बार जो पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं, वो नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होगा। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राज योगी हैं, बाप से राजाई लेनी है। हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है, मैं इतना पढ़ता हूं जो सूर्यवंशी में जाऊं। अपना दिल में पापा कहते समझना है। ऐसे नहीं कि पहले दास दासी बन करके फिर राजाई पद पावे। पापा कहते ऐसा नहीं रखना है लक्ष्य। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी। नहीं तो अगर भूल जाएंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ पाप नुकसान आदि होता है, और वह दुखदाई बहुत बनते, फिर औरों को सुख नहीं दे सकते, है ना। जो बाबा को याद करते हैं, वो इतना सुख का अनुभव स्वयं करेंगे, वो कभी भी किसी को दुख दे नहीं सकते। और बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते दुखदाई बनते, औरों को दुख देते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना, सबको सुख देने वाले। समझदार जो बच्चे हैं ना, वो कोशिश करेंगे फुल पास होने की। ऐसे नहीं कि जो मिला सो ठीक, नहीं। हर बात में ऑल राउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। कुछ भी सेवा हो, कोई भी सेवा में ना नहीं करना चाहिए। हर प्रकार की सेवा आनी चाहिए, और हर प्रकार की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे भी नहीं ये काम उनका है, हम क्यों करें। कई बार ऐसा होता है, जो सेवा के क्षेत्र में जब सेवा होती है ना, हर एक को सेवा जो है बांट दी जाती है, हर एक को सेवा अलग अलग दे दी जाती है। और अगर वो सेवा करने वाला जिसकी वो सेवा होती है, या किसी कारण से नहीं आ पाया, या जो है ना, या अनुपस्थित रहा, जो कुछ भी है, तो वो सामने वाला कहेगा नहीं वो तो उसकी सेवा है, मैं क्यों करूं। तो ये बाबा कहते नहीं। बाबा कहते आप बच्चों को ऑल राउंड सेवा, हर प्रकार का जो कार्य आना चाहिए। जैसे बाबा ऑल राउंड काम करते। किस बाबा की बात है? ब्रह्मा बाबा ने साकार में रह करके दिखाया। ज्ञान योग के साथ बाबा स्थूल कार्य भी, ऐसा कोई वर्क नहीं था जो बाबा को नहीं आता हो। तो बाबा कहते फॉलो करो ना। बच्चों का चलन ठीक अगर नहीं रहती है, तो फिर बाप का क्या करते? नाम बदनाम करते हैं, है ना। बच्चे उल्टा काम करेंगे तो पिता का नाम तो बदनाम होता है ना। फलाने का बच्चा है, फलाने के बच्चे ने ऐसा किया, तो अभी बाबा कहते भगवान के बच्चे हो अभी, इसलिए आप बाबा कहते मेरा नाम बदनाम मत करो, मेरा बनकर। और फिर अगर उल्टा काम करते हो तो क्या होगा रिजल्ट? बाबा ने कहा उसका जो पद है वो कम हो जाता है।
ऐसे मत समझो कि यह ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसा मत समझो, है ना। कई बार लोग जो साकार में थे तो बाबा किसी को समझाने देते थे, साकार में ब्रह्मा बाबा, तो लोग ऐसे इजीली ले लेते थे कि ये तो ब्रह्मा बाबा हमें दे रहे हैं डायरेक्शन। बाबा कहते हैं शिव बाबा याद रहना चाहिए, है ना, ये रहना चाहिए कि शिव बाबा इनके थ्रू हमें कह रहे हैं, शिव बाबा हमें ये निर्देश दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। तो बच्चों को समझना है कि दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है। बोझा अर्थात जवाबदारी है ना। बच्चों को कितनी बड़ी जवाबदारी हम बच्चों को मिली हुई है, पूरे विश्व को पावन बनाने की। हम रिस्पॉन्सिबल हैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी, जवाबदारी हम बच्चों के ऊपर है। यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। देखो बहुत बड़ी बात है ना, कुछ भी कार्य है, भगवान का यज्ञ है, ईश्वरीय यज्ञ है, इसलिए कोई भी चीज़ इसमें नुकसान ना हो। हर काम इस यज्ञ की जो सेवा है एक्यूरेट हो। तो बाबा कहते हैं इतनी जवाबदारी से करना है। अगर कोई गफलत ना हो सेवा में, इस यज्ञ में रहते हुए कोई अगर गफलत ना हो, तब बाबा भी ऐसे बच्चों को रिगार्ड देंगे, सम्मान करेंगे, सम्मान देंगे। अगर जो है गफलत किया, जवाबदारी से काम नहीं किया, तो क्या होगा, नुकसान किया, कुछ नाम बदनाम किया, तो बाबा कहते धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं। बहुत गहरी बात है, जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। बहुत बड़ी बात, वार्निंग है भगवान की, ये धर्मराज की बहुत बड़ी वार्निंग है। इसलिए अटेंशन सभी को देना है, ऐसा कोई भी गफलत हम बाबा के बच्चे ना करें जिससे बाप की बदनामी हो, यज्ञ का कोई नुकसान हो। इसलिए बाबा कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की जो सजा है ना, धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। धर्मराजपुरी कौन सा, सूक्ष्म वतन जो है वो धर्मराजपुरी जो है वही है ना। यहाँ भी सजा खाएंगे गर्भ जेल में, और वहाँ भी बचा खुचा कहाँ खाएंगे, सूक्ष्म शरीर के द्वारा उस यातनाओं की सजा का आत्मा अनुभव करेगी, जो बाबा ने शुरू शुरू में साक्षात्कार कराया है, अनुभव कराया बच्चों को। इसलिए बाबा कहते हैं, ये नहीं कहना कि हमें तो पता ही नहीं था, बाबा तो आगे से एक इशारा दे रहा है बाबा, इसलिए गफलत मत करो, यह अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में, मोचरे खाकर फिर प्रजा पद पाना। इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, है ना। सजा खाया और सजा खा करके छोटा पद मिल गया, तो बाबा कहते ये पुरुषार्थ है क्या? पुरुषार्थ में तो ऊंचा पद भी मिलेगा और सजा खाना नहीं पड़ेगा अगर अच्छे से पुरुषार्थ किया। तो बाबा कहते हैं उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। क्या त्राही करना, माना बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, हाँ बहुत चिल्लाना पड़ेगा। कब? जब सजा मिलेगी। पद तो कम होगा ही, अगर सजा मिलेगी इतनी कड़ी सजा होगी कि बहुत ज्यादा कष्ट का अनुभव करना पड़ेगा। यह भी बाबा साक्षात्कार कराएंगे, है ना। किस बात का कराएंगे? बाबा ने कई बार बताया कि मैंने कितना समझाया, मैंने ये सब समझाया, है ना, इतनी पालना दी, ऐसा पढ़ाया, तो बाबा तो कराएंगे ना। बार बार समझाया था ना। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर आप, बाबा कहते बच्चों के अंदर फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। भगवान के बच्चे हो ना, तो कोई भी विकार नहीं होना चाहिए,
क्योंकि देवताई जीवन से श्रेष्ठ जीवन तो अभी का है ना। तो ऐसे बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ हो। इसमें भी सबसे बड़ा जो महाशत्रु है वो काम महाशत्रु है, विषय वासना है ना। जो काम के वश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पिछाड़ेगी, पछाड़ेगी अर्थात उठाकर पटकेगी। कदम कदम पे माया क्या करेगी, अटैक करेगी, परेशान करेगी। परंतु बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं करना है ना। मन सा अगर तूफान आता है, माया विचलित करती है, तो बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। फैमिलियरिटी का हल्का नशा, तो यह भी लगाव होता है ना, एक फैमिलियरिटी माना किसी से लगाव हो गया, झुकाव हो गया, आकर्षण, जो दैहिक जो आकर्षण होता है ना उसको कहते हैं फैमिलियरिटी। तो उसका जो हल्का नशा, यह भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया है इससे भी बोझा चढ़ जाएगा, ये भी नहीं होना चाहिए। तुम फिर तो व्यभिचारी बन गए, एक भगवान को याद करने की बदले किसी और आकर्षण में चले गए, एक के आकर्षण में रहने के बदले देहधारियों के आकर्षण में चले गए। तो बाबा कहते बनना तो आ व्यभिचारी, लेकिन बन क्या गए, व्यभिचारी बन गए। ईश्वरी औलाद में, बाबा ने कहा ईश्वरी औलाद में यह काम क्रोध आदि शैतान थोड़े ही होते हैं। वह शैतानी जो है ना आसुरी गुण हैं, बहुत हैं जो ईश्वर के बनते हैं फिर माया के बनंते हो जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं बाप के श्रीमत पर चलना है। जब बाप के श्रीमत पर चलेंगे, उनका कहना मानेंगे, तब रिस्पॉन्सिबल वह रहेंगे। ये बहुत गहरी बात है। ऐसा नहीं कि हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं, मन मत पर मत रावण के मत पे चल रहे हैं, और इधर हम आशा रखते हैं कि बाबा हमारी क्या करे, मदद करे। बाबा कहते नो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन बच्चों का ही जवाबदार हूँ, उनकी ही जिम्मेवारी लेता हूँ जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं। ठीक है, ये बाबा ने बता दिया। ब्रह्मा की मत भी बहुत मशहूर है, गाई हुई है ना। बाबा ने कहा है, एक बात सबको अंडरलाइन करने की है। और साकार में कई बार क्या होता था, कई बार ब्रह्मा को भी जो है लोग जो है उनकी जो मत है उस मत पे नहीं चलते थे, साधारण रीति लेकर के चलते थे, है ना। तो शिव बाबा को अच्छा नहीं लगता था। पे उनका रथ है, नेक्स्ट गॉड कहा जाता है ना। तो बाबा कहते उसकी जो सोल है, कृष्ण को क्या कहते, कृष्ण की आत्मा है ना ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है ना। तो शिव बाबा ने कहा इनके मत पर चलने से भी रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। ये मत समझो कि भाई इन्होंने ये कह रहे हैं, टालो मत। साकार में बाबा इतना रिस्पेक्ट रखते थे ब्रह्मा का, बाबा के प्रति। वो कहता इनका कहना भी अगर आप मानते हो तो मैं जवाबदार हूँ। वो भी मैं उल्टा होने वाला भी है ना, उसको सुलटा कर दूंगा। कोई नुकसान होने वाला है, वो नुकसान के बदले फायदा हो जाएगा। आ कल्याण में कल्याण, ऐसे बाबा की मुरली चलती थी कि ब्रह्मा की बात को भी आप मानो। तो क्यों ना अपने से बाबा कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। बाप अपना जवाबदारी मत लो, मुझे करना है, अपने ऊपर बोझ ना लो। बाबा कहते तो ये बाबा अगर जवाबदार होगा, बाबा के मत पे चलो। अपने ऊपर जो अपनी जवाबदारी बाबा कहते उतार दो, बोझ मत रखो। बाप दादा दोनों की मत बहुत मशहूर है। माता की मत पर भी चलना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा, बाबा ने आगे कहा माता की मत पर भी चलना चाहिए,
क्योंकि माता गुरु बनती है ना, उस समय मम्मा भी थे, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा की मत पर तो चलना ही है ना, रिस्पॉन्सिबल बाबा है, लेकिन जो मम्मा उस समय थे उनकी मत पर भी चलो। वह माता पिता अलग है, इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है, क्योंकि भगवान ने कलश किसको दिया? माताओं को दिया, है ना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए, है ना। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है। अच्छा, एक चीज इसमें और है, माता की मत पर भी चलना चाहिए। बाबा की अव्यक्त वाणी चली थी इस पे कि जो निमित्त हैं, है ना, बाबा के बाद कौन है? जो निमित्त जो भी हैं, सेंटर पे बड़े हैं जो भी हैं, तो बाबा ने कहा अगर वो निमित्त के अनुसार भी आप चलेंगे, आप लोगों ने मुरली पढ़ी होगी, सुनी होगी, बहुत गहराई से ये संडे को चली थी, बहुत पहले चली थी। तो यहाँ पे बाबा ने कहा क्योंकि माता को बाबा ने वो गद्दी दी है, कलश दिया है, तो अगर उनके ऊपर भी बाबा कहते हैं, उनकी मत जो भी वो डायरेक्शन देते हैं उसको आप फॉलो करते हो, उस पर आप चलते हो, तो भी जो है बाबा उसका जवाबदार ही, बाबा ने कहा था, क्योंकि वो गुरु बनती है ना, गुरु की गद्दी पर बैठी हुई है। तो वो माता पिता अलग है, बाप दादा अलग हैं, लेकिन इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है। शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है। वह है बिंदी। परमपिता परमात्मा का रूप है ही स्टार, हाँ, सितारा है। सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर भी कई लोग, बाबा कहते, टीका भी लगाते हैं। वास्तव में वह एक्यूरेट ठीक है। और स्टार रहता भी कहाँ है? आत्मा एक सितारा की तरह है, वो भ्रिकुटी में है। परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं है। कोई फिर क्या करते हैं? कोई त्रिशूल देते हैं, है ना, मस्तक पे क्या बनाते हैं? कोई त्रिशूल बनाते हैं। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है। तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी सफेद स्टार है। आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार मिसल है। तो शिव बाबा सभी राज समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं। बीके वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम नहीं करेंगे। अभी बाबा ने इसके ऊपर कहा है ना, अभी और कह रहे हैं बाबा। बीके कौन है? जिन्होंने भगवान से प्रतिज्ञा की हुई है कि हम पाप का काम कभी भी नहीं करेंगे। यह याद रखना है, किसके दिल को दुखाना नहीं है। अगर किसके दिल को दुखाते हैं तो शिव बाबा ने कड़क शब्द कहा कि वो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। भले अपने को मान क्यों ना रहा हो, मैं बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन अगर क्रोध का उनके अंदर अवगुण है, किसी को अगर हर्ट करता है, दुख देता है, तो बाबा कहते हो समझ जाए कि वो मेरा बच्चा नहीं है। तो शिव बाबा आते ही हैं सुख देने के लिए, सुखदाता है। और सतयुग में यथा राजा रानी प्रजा सभी एक दो को सुख देते हैं। और वही जो थे, जो दैवी कुल की जो आत्माएं हैं, यहाँ सब सांवरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। यह है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। अपन इस दुनिया का क्या नाम बोला? इस पतित दुनिया का एक दो को दुख देने की दुनिया। सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए कि हम ईश्वरी संतान बने हैं। प्रैक्टिकल में भी क्या बने हैं? ईश्वरी संतान बने हैं। हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। हर एक की नब्ज से पता पड़ सकता है
कि यह हमारे कुल का है व नहीं। कैसे पता चल सकता है? बाबा ने कई बारी बताया है। अगर हम किसी को मैसेज देते हैं, ईश्वरी संदेश देते हैं, इस ज्ञान से अवगत कराते हैं, तो बाबा ने बताया है कि जो इस कुल की जो आत्मा होगी ना, उसको बहुत जल्दी वो कैच करेगा, है ना, उसको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। और जो इस कुल का नहीं है तो उसकी रुचि नहीं होगी, उसको समझ में भी नहीं आएगा। हम कहते हैं भगवानु वाच, तो गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। अब भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है, तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे? क्वेश्चन मार्क है। जरूर जब नई दुनिया स्थापन होगी तब। नई दुनिया के लिए जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। एकदम कितना सहज और कितना क्लियर बाबा समझा रहे हैं, है ना। अब नई दुनिया के लिए आज जो ज्ञान देंगे वो कब? पुरानी दुनिया में। भगवानुवाच, हम तुमको भगवान कहते, हम तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहाँ के लिए? पूछ रहे हैं बाबा। क्या नरक के लिए? पावन दुनिया के लिए ना। तो बाबा कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। फिर बाबा पूछते हैं, बताओ कब आया था? वह कौन था जिसके लिए लिखा हुआ है ना? फिर वो कब आएगा? तो जरूर सतयुग के लिए ही सिखलाएगा ना। बहुत सहज है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे तत्ते तवे। तत्ते तवे माना, बाबा कहते जैसे गरम तवा होता है और गरम तवा पे जो कुछ भी हम डालेंगे तो छन करता है ना, उड़ जाता है, टिकता नहीं है। तो बाबा कहते हैं और जिसकी तकदीर में नहीं है ना, उसकी बुद्धि से जो ज्ञान है वो क्या होगा? उड़ जाएगा। फिर समझना चाहिए ये हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है। हाँ, बाकी प्रजा तो बहुत बननी है। अच्छा, मीठे बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो बाप से वर्षा लेने। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। प्रतिज्ञा करनी है कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करो, सदा सुखदाई बनेंगे। दूसरी पॉइंट है, कर्म इंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। वरदान दे रहे सदगुरु, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले। अमृत वेले से लेकर के रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले। मर्यादा पुरुषोत्तम भाव, बहुत बड़ा वरदान दिया। संगम युग की जो मर्यादाएं हैं ना, वो मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन यह मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं अर्थात श्रीमत मिली हुई है, और उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से
उत्तम आत्माएं। अब है स्लोगन। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। है ना, बहुत स्लोगन बहुत विशेष है। अर्थात जैसे कहते हैं ना, जो सच्चा एग्जाम्पल, जो रियल गोल्ड होता है वो इतना सॉफ्ट होता है, उसको जैसा भी ढाल लें, जैसा भी मोड़ लें। ठीक इसी प्रकार जिन किसी के संस्कार इतने सॉफ्ट होते हैं, है ना, इतना संस्कार मिलन का जो उनके अंदर एक कला होती है ना, मिलनसार होते हैं, वो हर जगह अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, हर बात में। तो क्या होता, तो वही सबके प्रिय बनते हैं और ऐसी आत्मा ही सर्व की दुआओं का पात्र बनती है। तो क्या करना है, हमें भी ऐसा अपने आप को बनाना है कि हर परिस्थिति में, हर बात में हम क्या कर सकें, अपने को उस अनुरूप ढाल सकें। अव्यक्त इशारे। पांडवों के लिए प्रसिद्ध है कि वह कभी भी प्रतिज्ञा से हिलते नहीं थे। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। कौन सी प्रत्यक्षता? परमात्मा प्रत्यक्षता। अभी परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं हुई है, संदेश मिल रहा है। तो कब होगा वो? जब प्रतिज्ञा करेंगे। तो सभी को 3 प्रतिज्ञाएं करने बाबा ने बताया। पहला, सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे। है ना, सहनशीलता क्या है? कमजोरी नहीं है, शक्ति है। दूसरा, व्यर्थ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। क्यों, क्या, कैसे, जो क्यों लगती है ना, पॉइंट लगा दो, चिंतन करना नहीं। और आसुरी संस्कारों पर पहरा देंगे। जब आसुरी संस्कारों पर अटेंशन रखेंगे, पहरा देंगे, तो क्या होगा, वो आसुरी संस्कार खत्म हो जाएंगे, हावी नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।